प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। बच्चों, पिछली क्लास में हमारा इक्विलिब्रियम एंड हो गया था और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आज मैं आपसे बात करूंगा एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये वो टॉपिक है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। सॉलिबिलिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन बनाना है सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सॉल्यूट की जो मिकदार रिक्वायर्ड होती है उस मिकदार को कहते हैं सॉलिबिलिटी। लेकिन हमारा टॉपिक बच्चों सॉलिबिलिटी नहीं है, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमारा टॉपिक है। आइए बात करते हैं सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा कि बच्चों आपसे बात ये हुई सॉलिबिलिटी। जी बताइए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ यूनिट वॉल्यूम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। ठीक है बेटा, ये वही पुरानी बचपन की डेफिनेशन है। असल बात जो करनी है वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पर करनी है। ठीक है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट एक स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट है, पार्शली सॉलेबल सॉल्ट है। जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। कैल्शियम+2 सल्फेट-2 आयन बने। फिर बच्चों ये आयन सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूव करेंगे और एक दूसरे से टकरा कर वापस कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स होगा, और जब रिएक्शन रिवर्स होगा तो आपको पता है कभी ना कभी इक्विलिब्रियम आएगा। अगर मैं इस इक्वेशन पर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊं तो Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट। बच्चों ये तो है ही कांस्टेंट, मगर ये वो क्वांटिटी है जो डिसॉल्व हुई। ये वो अमाउंट नहीं है जो हमने डाला है, ये वो अमाउंट है जो डिसॉल्व हुआ, और यही अमाउंट यहाँ आ गया। बच्चों यही यहाँ पर आ गया। तो जो क्वांटिटी डिसॉल्व होती है वो तो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो मैं कर ये रहा हूं, इस कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये सॉलिबिलिटी है, ये भी कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, उनका रिजल्टेंट कांस्टेंट ही होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ गया, और बच्चों वो नया कांस्टेंट कहलाएगा Ksp, कांस्टेंट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इनटू सल्फेट। बच्चों मुझे ये बताइए, ये जो अमाउंट है ये आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ये बात याद रखिएगा। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोडक्ट ऑफ concentration of ion in saturated solution of sparingly soluble salt is called solubility product। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने ये जो इक्वेशन की सूरत में दिखाया है, आपने इसको वर्डिंग में लिखना है। when a sparingly soluble salt such as calcium sulfate is dissolved in water, it dissociate into ion. These calcium plus 2, sulfate minus 2 ion form solid state phase into solution till solution become saturated. Now, there exists equilibrium between ion present in a saturated solution and that in solid phase. Thus, applying law of equilibrium, बच्चों, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई हम कर चुके हैं, और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने से हमें इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, वेयर के एस पी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड solubility product. The value of solubility product is constant for a given temperature. इसकी वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती है। ये बात ओके हो गई? अच्छा बच्चों, अब जो बात आपसे होगी वो डेफिनेटली कैलकुलेशन पर होगी। अब जो बात आपसे होगी वो कैलकुलेशन पर होगी। करना ये है, दो किस्म के न्यूमेरिकल करने। एक बेटा वो जिनमें सॉल्युबिलिटी गिवन होगी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होगा। नंबर टू, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन होगा और सॉल्युबिलिटी निकालनी होगी। ठीक है, अब मैं आपकी तवज्जो इस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। बच्चों, सबसे पहले जो काम करना है वो एक्चुअली ये है, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। और मैंने आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 1 पे रखा है, 2008 के पेपर का क्वेश्चन ये। ठीक है, इन आ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl, AgCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन हमें गिवन है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl at 25 degree centigrade is 1.4 into 10 raised to the power minus 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, सॉल्युबिलिटी गिवन है। ठीक है बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो ग्राम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब नहीं, बल्कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। तो इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको मोलर मास से डिवाइड करना होगा। तो बच्चों, मोलर मास AgCl का सिल्वर 108, क्लोरीन 35.5, ये बन गया 140, ये बन गया 143.5। अब क्या करें,
सॉलेबिलिटी को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। कैसे? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब को मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनाने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब आप सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट बड़े आराम से मालूम करेंगे। कैसे करेंगे? सुनिए। सबसे पहला काम ये होगा कि जिसका सलूशन दिया हुआ है ना, उसको आयोनाइज करेंगे। तो AgCl आयोनाइज ऐसे होगा। ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताइए, इसकी सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन क्या होगी? इसकी सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन होगी कि Sp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl। ठीक है। चले, अब मेरी बात सुनना बच्चों। आप अगर इक्वेशन को देखें, कौन सी इक्वेशन? ये वाली। ठीक है। इस बैलेंस इक्वेशन में AgCl के कितने मोल हैं? वन। वन मॉलिक्यूल का मतलब वन मोल। Ag के कितने मोल हैं? वन। वन आइन का मतलब वन मोल। Cl नेगेटिव के कितने मोल हैं? वन। वन आइन का मतलब वन मोल। इसका मतलब ये हुआ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने मोल AgCl के हैं, उतने ही मोल Ag के हैं, उतने ही मोल Cl के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन AgCl की वही कंसंट्रेशन Ag और वही Cl की है ना बेटा? तो इसका मतलब ये वाली बात आपको ऐसे करके लिखनी होगी, ऐसे यूं। अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ Ag वही होगी जो AgCl की है। कंसंट्रेशन ऑफ Cl वही होगी जो AgCl की है। हमारे अकॉर्डिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये रहा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या करें बेटा? वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन वन में और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर डीएम क्यूब ये रहा, मोल पर डीएम क्यूब ये रहा। इसका मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। ये बच्चों सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट पता चल गया सिल्वर क्लोराइड का। आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व करोगे। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, सॉलेबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की सॉलेबिलिटी गिवन है 9.0 इंटू 10⁻³ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। टेम्परेचर का जिक्र नहीं है, आप भी मत करें। सॉलेबिलिटी को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास निकालना होगा। बेरियम 137.3, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 फोर जा 64, ये बन गया 233.3। अब क्या करेंगे? सॉलेबिलिटी को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो सॉलेबिलिटी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगी। अब क्या करना है? सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट जिसका निकालना है उसको आयोनाइज करना होगा, है ना बेटा? बेरियम सल्फेट आयोनाइज ऐसे होगा, बेरियम+2 सल्फेट -2। अब इसकी सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन बनाएंगे। KSP
इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम +2 इंटू सल्फेट -2। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन को देखेंगे। इस इक्वेशन में बेरियम सल्फेट कितना है, 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल। बेरियम कितना है, 1 आइन। 1 आइन का मतलब 1 मोल। सल्फेट कितना है, 1 आइन। 1 आइन का मतलब 1 मोल। इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बेरियम सल्फेट के जितने मोल होंगे, बेरियम के भी उतने ही, सल्फेट के भी उतने ही होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, concentration of barium ion is 3.85 into 10 power -5 mole per decimeter cube, and the concentration of sulfate ion is also 3.85 into 10 power -5। क्या करें बेटा, इक्वेशन 1 implies that, इक्वेशन 1 में रख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो बच्चों के एस पी की वैल्यू आ गई, मतलब सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट पता चल गया, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, सॉलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। अच्छा, इक्वेशन आपको ऑलरेडी इस सवाल में गिवन है, 2098 और 2012 दोनों में आया। सॉलेबिलिटी आपको गिवन है 0.0016 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर भी गिवन है। ठीक है, मोलर मास निकालेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट का, कैल्शियम 40, कार्बन 2 है, तो 12 2 ज़ा 24, ऑक्सीजन 16 4 ज़ा 64। बच्चों इन सब को जमा किया तो 128 ग्राम आ गया। सॉलेबिलिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय मोलर मास। अब क्या होगा, अब बेटा सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करने के लिए जिसका सलूशन है उसको आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज करने के बाद सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन लिखेंगे, के एस पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को देखना है। इस इक्वेशन में कैल्शियम ऑक्सलेट कितना है, 1 मोल। 1 मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल। कैल्शियम आयन कितने हैं, 1 आयन का मतलब 1 मोल। ऑक्सलेट 1 आयन का मतलब 1 मोल। इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैल्शियम ऑक्सलेट के जितने मोल हैं उतने ही कैल्शियम है, उतने ही सल्फेट हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट कितना है वो हमें मालूम है, ये रहा। तो कैल्शियम भी इतना ही होगा, ऑक्सलेट भी इतना ही होगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 implies दैट। ठीक है बेटा, कैल्शियम और ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन रखकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एस पी आ जाएगा मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। ठीक है बेटा, आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉलेबिलिटी ऑफ AgCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.4 into 10 power -3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और मॉलिक्यूलर मास गिवन है, हालांकि हम इसको खुद निकालते हैं। फाइन मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइन करनी है, और सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट फाइन करना है।
ठीक है बेटा। बच्चों, अगर ये ना पूछा हुआ होता कि फाइंड मोलैरिटी, तो हम पता है क्या करते, डेटा में ही सॉल्युबिलिटी को मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर लेते। और आप सब जानते हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है मोलैरिटी। लेकिन जो काम हम खुद किया करते थे, वो हमसे स्पेशली पार्ट बनाकर पूछ रहे हैं, हम भी पार्ट बनाकर जवाब देंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोलर मास। तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ये है और मोलर मास ये है। आप अगर इसको सॉल्व कर लें तो बच्चों मोल पर डीएम क्यूब पता चल गया, मतलब मोलैरिटी पता चल गई। ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं उसको आयोनाइज करना होता है। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड को आयोनाइज पहले भी कर चुके हैं, ऐसे होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वाली सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन को देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल। सिल्वर कितना है, 1 मोल। क्लोराइड कितना है, 1 मोल। और सिल्वर क्लोराइड हमें गिवन है, ये रहा। तो ये वाली बात लिखने के बाद इक्वेशन 1 में सिल्वर और क्लोराइड पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्युबिलिटी पता चल गई, मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता चल गया। ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी जरूर कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारी मौजूदा बुक का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है सिल्वर सल्फेट इज यूज फॉर, सिल्वर सल्फेट फॉर यूज फॉर क्लिनिकल पर्पस टू किल वाउंड। जख्मों को सही करने के लिए सिल्वर सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। ओके। इसकी सॉल्युबिलिटी आपको गिवन है 1.43 इंटू 10⁻⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब में गिवन है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, डेटा में टेम्परेचर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जल्दी बताइए क्या करेंगे। सिल्वर सल्फेट को आयोनाइज करेंगे। बच्चों सिल्वर होता है +1, 2 सिल्वर और 1 सल्फेट -2। ठीक है। अब बताइए इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी। KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag की पावर 2। मोल जिसके जितने होते हैं वो उसकी पावर बन जाती है। और बच्चों सल्फेट, इसको कह दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इस वाली इक्वेशन को देखेंगे। सिल्वर सल्फेट कितना है, 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल। सिल्वर कितने हैं, 2 आइन। 2 आइन का मतलब 2 मोल। सल्फेट कितना है, 1। 1 का मतलब 1 मोल। इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर सल्फेट जितना है उसका डबल सिल्वर है। ओके। और सिल्वर सल्फेट जितना है सल्फेट भी उतना ही होगा। तो सिल्वर आयन के मोल डबल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन बच्चों डबल होंगे। सिल्वर की जो कंसंट्रेशन है उसका डबल, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन उतने ही होंगे जितना सिल्वर सल्फेट है।
ओके, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुटअप कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मगर आंसर की जो यूनिट होगी बच्चों, ये क्या है, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। और ये क्या है, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर है, यानी मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर 6। ये इससे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, सॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी गिवन है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। व्हाट इज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। बच्चों सबसे पहला काम मोलर मास से डिवाइड करना होगा। मोलर मास निकालेंगे, मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 2 हैं 32, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2, ये बन गया 58। सॉलिबिलिटी को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ऐसा करने से सॉलिबिलिटी मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करेंगे। ठीक है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जिसका निकालना हो उसको सबसे पहले आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज करने के बाद सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन बनाते हैं। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन क्या होगी कि एस पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एम जी प्लस टू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच की पावर -2। ठीक है बेटा, अब जल्दी बताइए, अब क्या करेंगे। अब इस वाली इक्वेशन को देखेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मतलब एक मोल। मैग्नीशियम का एक आयन है, एक आयन का मतलब एक मोल। ओ एच नेगेटिव के दो आयन हैं, दो आयन का मतलब 2 मोल। इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जितना होगा मैग्नीशियम भी उतना ही होगा और OH उसका डबल होगा। तो ये वाली बात हमें ऐसे करके लिखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 आइन क्या होगी, वही होगी जो मैग्नीशियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी है और OH की डबल होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बेटा, और ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। चलें अब क्या करें, इक्वेशन 1 implies दैट मैग्नीशियम आयन इतने हैं और OH इतने हैं। वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल पर मोल क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब, मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9 में सॉलिबिलिटी पता चल गई। ठीक है बेटा, बच्चों मुझे अंदाजा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, आसान लग रहे होंगे। इनकी पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। बच्चों ये तमाम सवालात आपने घर बैठकर करने हैं। ठीक है, इनकी बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके नोट्स में भी मौजूद हैं। ठीक है, इन्हें अपने तौर पे कीजिएगा। मैं अनकरीब जब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनका सलूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं बच्चों, अब उल्टा काम करते हैं, मतलब कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी फ्रॉम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अभी तक हमें सॉलिबिलिटी गिवन थी,
सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकाल रहे थे, और अब हम सॉलेबिलिटी निकालेंगे, और सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट हमें गिवन हो। ठीक है, मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन, सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, सॉलेबिलिटी मालूम करनी है। ठीक है, ये वही सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। जल्दी से बताइए, अब क्या करना होगा बच्चों, जिसका जिसकी सॉलेबिलिटी निकालनी है उसको आयोनाइज करेंगे, आयोनाइज कर दिया, सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन लिखेंगे, तो सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब हम इस वाली इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, मुझे बताइए, आपको केएसपी तो गिवन है, इसका तो मसला नहीं है। मुझे बताइए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 1 मोल। मैग्नीशियम आयन कितना है, 1 मोल। OH कितने हैं, 2 मोल। ठीक है, यहां रखने के लिए मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन वही होगी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की है, और OH की डबल होगी। सही है, मगर मसला ये है कि हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन मालूम नहीं है। अगर मालूम होती, पिछले क्वेश्चन में मालूम थी, अगर मालूम होती तो वही मैग्नीशियम ले लेते, वही OH ले लेते। अब हमें मैग्नीशियम और OH दोनों की कंसंट्रेशन मालूम नहीं है, मगर एक बात मालूम है कि जो कंसंट्रेशन मैग्नीशियम आयन की होगी OH की डबल होगी। तो ऐसा करते हैं बेटा, सॉलेबिलिटी हमें मालूम नहीं है, सपोज कर लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलेबिलिटी सपोज कर ली X। अब मुझे बताइए, मैग्नीशियम कितना होगा, X होगा, OH कितना होगा, 2X होगा। पढ़कर बता दीजिए, सपोज दैट solubility of magnesium hydroxide is X, therefore concentration of Mg+2 ion is also X, and concentration of OH negative ion will be 2X। तो क्या करें बेटा, इक्वेशन 1 implies दैट, इक्वेशन 1 में KSP की जगह KSP और Mg की जगह X, OH की जगह 2X। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x³ बच्चों 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x³ आ गया। ठीक है, हमें निकालना है x, क्योंकि सॉलेबिलिटी x है, तो x निकालने के लिए क्यूब को खत्म करना होगा। क्यूब को खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट बच्चों उसको कहते हैं जिसका इंडेक्स 3 हो। तो टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट ले लिया बच्चों, ये क्यूब रूट क्यूब से कट गया, और इसका क्यूब रूट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, ये आया, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, और एक्स की वैल्यू क्या है, हमने सपोज करी थी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलेबिलिटी, तो पता चला सॉलेबिलिटी ये होगी। ठीक है बेटा, ऐसे करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, आप अगर गौर करें तो आपको बच्चों, आप अगर गौर करें तो आपको जिंक हाइड्रोक्साइड, आपको जिंक हाइड्रोक्साइड, चलें बेटा, जिंक हाइड्रोक्साइड की सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है,
के एस पी गिवन है कितना 2.1 इंटू 10⁻⁻16 मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9। टेम्परेचर भी गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट सॉलिबिलिटी। आपको बच्चों सॉलिबिलिटी निकालनी है इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे जब तो सबसे पहले क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज करेंगे, जिंक+2 और OH-1। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन लिखेंगे, ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सपोज solubility of zinc sulfate is X. Therefore, concentration of zinc is also X and concentration of OH will be 2X। जी बच्चों, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 implies that KSP is equal to concentration of zinc concentration of OH की पावर 2। KSP की जगह 2.1 इंटू 10⁻⁻16 और बच्चों इसकी जगह x, इसकी जगह 2x स्क्वायर। 2.1 इंटू 10⁻⁻16 ये हो जाएगा 4x³ बच्चों। x³ निकालने के लिए 2.1 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 4। अब क्या करोगे, टेकिंग क्यूब रूट। ठीक है बेटा, ये देखिए क्यूब रूट ले लिया, 2.1 इंटू 10⁻⁻16 क्यूब तो कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी और x क्या है, सॉलिबिलिटी है, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, इसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा करने से आपका जो x है वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा और आखिर में लिख देंगे आप हैंस द solubility of zinc hydroxide will be, जो भी आए वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, what is the solubility of lead chromate in mole per decimeter cube। KSP आपको गिवन है, टेम्परेचर आपको गिवन है, सॉलिबिलिटी मालूम करनी है। बताओ बेटा क्या करोगे, सॉलिबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहला काम लेड क्रोमेट को आयोनाइज करेंगे। आयोनाइज कर लिया, अब इसके बाद इसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, ये बन गई। अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को देखेंगे। इस इक्वेशन में लेड क्रोमेट कितना है, 1 मोल,
लेड कितना है 1 मोल, क्रोमेट कितना है 1 मोल। इसका मतलब जो लेड क्रोमेट होगा वही लेड होगा, वही क्रोमेट होगा। तो लेड क्रोमेट की सॉलेबिलिटी सपोज कर लीजिए एक्स, तो लेड भी एक्स होगा, क्रोमेट भी एक्स होगा। ठीक है बेटा। के एस पी की जगह के एस पी, पीबी की जगह एक्स, क्रोमेट की जगह एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे जब तो एक्स आ जाएगा। और एक्स क्या है बेटा, सपोज की है हमने सॉलेबिलिटी। ठीक है, तो लेड क्रोमेट की सॉलेबिलिटी पता चल गई। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द सॉलेबिलिटी ऑफ लेड क्रोमेट, ये तो वही क्वेश्चन है, बस के एस पी की वैल्यू बदल गई। पहले के एस पी की वैल्यू थी 2.8 इंटू 10⁻−13, अब के एस पी की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻−4। पहले टेम्परेचर 25 था, अब टेम्परेचर 250 है। तो के एस पी की वैल्यू चेंज हुई है बस, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो सलूशन पूरा का पूरा ऐसे करके करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अगली बात सुने बच्चों, अगली बात, व्हाट इज द सॉलेबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड की सॉलेबिलिटी मालूम करनी है। सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, लिखे ना लिखे आपका मसला है। सॉलेबिलिटी मालूम करनी है लेड आयोडाइड की। बताओ बच्चों क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे Pb+2 आयोडाइड -1। अब इसका सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे, ये बन गया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद इस वाली इक्वेशन को देखेंगे। इस वाली इक्वेशन में लेड आयोडाइड कितना है 1 मोल, लेड कितना है 1 मोल, आयोडाइड कितना है 2 मोल। इसका मतलब जो सॉलेबिलिटी लेड आयोडाइड की होगी वही कॉन्सेंट्रेशन लेड आयन की होगी, उसका डबल आयोडाइड की होगी। तो सॉलेबिलिटी सपोज कर लेते हैं एक्स, तो लेड की कंसंट्रेशन भी एक्स, आयोडाइड की 2x। क्या करें बेटा, के एस पी की जगह के एस पी, पीबी की जगह एक्स, आयोडाइड की जगह 2x। ठीक है, क्यूब रूट ले लेंगे, और क्यूब रूट लेंगे तो एक्स ही आएगा। ठीक है बेटा, एक्स क्या है, लेड आयोडाइड की सॉलेबिलिटी है। तो लेड आयोडाइड की सॉलेबिलिटी पता चल चुकी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करना जिम्मेदारी आपकी है, आप करेंगे, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे। ओके। और अनकरीब में इंशाल्लाह जब आप इसको कर लेंगे तो इन सबके सलूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये काम आपने अच्छा करके करना होगा बच्चों। इसके बाद सबसे अहम बात शुरू होती है, और सबसे अहम बात, ये जो हमने बच्चों, ये जो हमने सॉलेबिलिटी कैलकुलेट की है, ये जो हमने सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है, सवाल ये पैदा होता है इसका एप्लीकेशन कहाँ है। बच्चों अब हम इसके एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, और एप्लीकेशन ऑफ सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है वो हमारे पेपर में दो तरीकों से आता है।
और एक तरीका तो यह है कि एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज द रोल of solubility product in precipitation, right? Number three, what is the criterion of precipitation? Precipitation का criterion, ओके। अब आपसे इस टॉपिक पर बात होगी और हमारा बच्चों, जिस टॉपिक पर मैं आपसे अब बात करूंगा वो टॉपिक एक्चुअली हमारा ये है, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और रोल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्राइटेरियन ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्राइटेरियन ऑफ प्रेसिपिटेशन। बात अब आपसे प्रेसिपिटेशन पर करनी है, ओके बच्चों। ये बात आपसे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करूंगा, क्लास में करूंगा, ठीक है। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना, अपने पेरेंट का और अपनी पढ़ाई का बेहद ख्याल रखिएगा। इन तीन हस्तियों का अगर ख्याल रख लिया जाए तो फिर किसी का ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद हो जाता है। सारी दुनिया मिलकर फिर हमारा अपना ख्याल रखती है, ठीक है। मेरी बातों को छोटा मत समझिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।